अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। अमेरिका से बहुत सारे लोगों को जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है और मज़ीद किया जा रहा है। जो भी उनको वहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई स्टडी करने के लिए वहाँ पर गया हुआ है या फिर कोई इलीगल रह रहा है, किसी ने असाइलम क्लेम किया हुआ है, कोई काम वगैरह कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, जो भी वहाँ पर जो भी बंदा बंदी उनको मिलती है वहाँ पर उनको क्या करते हैं कि उठाकर जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं। सबसे पहले उनको वहाँ से ग्रैब किया जाता है, उनको डिटेंशन सेंटर में मूव किया जाता है, उसके बाद उनको स्पेशल तैयारी के थ्रू डिपोर्ट कर दिया जाता है उनकी कंट्री वापस जहाँ से वो आए हुए होते हैं। और सबसे पहले बताया जा रहा है कि जी इंडियंस हैं, इंडियन बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे, तो वहाँ पर जो भी इंडियन वहाँ से उनको मिल रहा है उसको वापस उसकी कंट्री जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी हैं, चाइनीज़ हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। एस्टिमेटेड 1.50 कंट्रीज़, इट मीन्स के 1.5 लाख कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको वहाँ से उठाकर उनकी कंट्री वापस उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जी नई पॉलिसी आ गई है। आई थिंक मुझे जो लगता है कि वहाँ की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं या फिर वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है, वो ये सारे के सारे लोग मिलकर वहाँ का इलेक्शन मैनेज करते हैं और ट्राई यही करते हैं कि हमने किसको आगे लेकर आना है, किसको हमने जिताना है। तो अभी जो मुकाबला चल रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, कामला का। इन दोनों के दरमियान में जो है वो कॉम्पिटिशन है कि देखते हैं कौन जीतता है। तो लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वहाँ से, जो भी वहाँ पर उनको मिलता है उसको क्या करते हैं उठाकर उसकी कंट्री वापस भेज देते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है, जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, चले जो इंसान इल्लीगल रह रहा है, पहले क्या होता था कि जो इल्लीगल रहता था उसको उठाकर जब वो डिटेंशन सेंटर लेकर जाते थे तो वहाँ पर उससे बातचीत वगैरह करते थे, तो वो बंदा क्या करता था वहाँ पर असाइलम वगैरह क्लेम कर देता था। बाद में उसको जो वहाँ पर रहने की परमिशन मिल जाती थी। तो अभी नई जो पॉलिसी है इसमें जो असाइलम वाले लोग हैं और उसके बाद जो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो भी उनको वहाँ पर मिल रहा है, वो ये नहीं देखा जा रहा कि भाई ये किस कंट्री से आया है, ये पाकिस्तान से है, ये इंडिया से है, ये चाइना से है, ये किस कंट्री से आया है, ये नहीं देखा जा रहा। बस उसको उनको उठाया जा रहा है, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर ले जाया जा रहा है, उसके बाद उनको स्पेशल तैयारी के थ्रू डिपोर्ट कर दिया जा रहा है कि ये लो भाई पकड़ो इनको, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वहाँ से, अब उन लोगों को इस बात के ऊपर जो है ना वो इस बात को सोचना चाहिए कि भाई हमें क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है, राइट? और जिन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम इनको दोबारा अमेरिका जाना चाहिए। भाई अमेरिका ही नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं रहने के लिए, आप वहाँ पर चले जाओ। आप अमेरिका क्यों जा रहे हो? अभी अमेरिका के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जो कनाडा का बॉर्डर साथ में लगता है, कनाडा की इकोनॉमी भी इतनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है, वहाँ के भी हालात अच्छे नहीं हैं, जॉब्स वगैरह नहीं है, रोज़गार नहीं है। वो क्या किया जा रहा है कि उनको बस लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है, वो वापस डिपोर्ट कर दिया जा रहा है उनकी कंट्री वापस। अब इलेक्शन हो रहे हैं, भाई इनका कसूर क्या है, आप इनको क्यों डिपोर्ट कर रहे हो? तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उन लोगों ने ये पॉलिसी निकाली है कि जो लोग यहाँ पर आपको नज़र आते हैं आउट ऑफ कंट्री के, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। आई थिंक जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिज़नेसमैन की बेस के ऊपर हर कंट्री की इकोनॉमी जो है वो ग्रो हो रही होती है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बिज़नेसमैन्स का होता है। बिज़नेसमैन्स जहाँ पर भी जाते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनको इज़्ज़त मिलती है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा भी वो अपने साथ वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो जो जॉब होल्डर्स हैं उसके बाद स्टडी वगैरह कर रहे हैं या फिर जो वहाँ पर असाइलम क्लेम करके जिन लोगों ने रखा हुआ है, ये सारे के सारे लोगों को उठाकर डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद वहाँ से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है स्पेशल तैयारी के थ्रू। अब इन लोगों को जो मेरी राय है कि भाई आपके साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा है तो आपको अब दोबारा अमेरिका नहीं जाना चाहिए। आप किसी और कंट्री के में चले जाओ जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट दी जाए, जहाँ पर आपको इज़्ज़त मिली। और भी बहुत सी अच्छी-अच्छी कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं जाते हो? आई थिंक मुझे लगता है कि ये लोग जो दोबारा से अमेरिका जाने की ट्राई करेंगे, जब हालात वगैरह वहाँ पर अच्छे हो जाएँगे, तो ये दोबारा से ट्राई करेंगे कि वहाँ पर जो है ना वो इनको ये जाएँ, क्योंकि ये वहाँ से वापस आए हैं। तो इंसान जब किसी एक कंट्री में रहता है ना, तो उसका जो माइंड होता है, उसकी जो नेचर होती है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो अपने आप को डाल लेता है। तो उस माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को फिर वो वहाँ पर देखता है। तो आई थिंक ये जो वापस डिपोर्ट किया जा रहे हैं लोगों को, तादाद अभी तक 1,80,000 बताई जा रही है। मे बी आने वाले दिनों में ये ज़्यादा हो जाए। तो एस्टिमेटेड 1,80,000 लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है और अब ये दोबारा से ट्राई करेंगे कि हम दोबारा अमेरिका चले जाएँ, क्योंकि अब ये उनके माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुके हैं कि हाँ, अब ये वहीं पर रहना चाहते हैं। अब जो वक़्ती तौर पर इनको डिपोर्ट कर दिया गया है, तो ये दोबारा से ट्राई करेंगे कि हम वहाँ पर चले जाएँ। अभी जो नई पॉलिसी अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाई है, इसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ जो है ना, उनके रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब इन लोगों को अब वो खुद से ही देखना है कि हमने अमेरिका जाना है कि नहीं जाना है।
मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है वो अमेरिका ना जाए, किसी और कंट्री में चले जाए, क्योंकि जो कंट्री आपको रिस्पेक्ट ना दे, आपको इज्जत ना दे, आपको उस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, राइट। तो किसी और कंट्री का इंतखाब कीजिए, इन कंट्रीज़ में ना जाइए। और जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जो इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं उनको तो डिपोर्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि वो इलीगल रह रहे हैं। और जिन लोगों ने असाइलम लिया है वो सबसे पहले उनको भी निकाल देना चाहिए, कि ये जो लोग असाइलम वहाँ पर जाकर लेते हैं आपको पता है कि जो लोग असाइलम लेते हैं इनकी कंट्री के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। इनकी कंट्री का जो पासपोर्ट होता है वो किस कदर डिग्रेड होता है जो असाइलम लेते हैं। तो असाइलम वाले लोगों को भी डिपोर्ट कर देना चाहिए, जो इलीगल रह रहे हैं उनको भी डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार जो स्टडी वहाँ पर करने के लिए लोग गए हुए हैं, जो जॉब्स वगैरह वहाँ पर करने के लिए गए हुए हैं, अब उन लोगों का क्या कसूर है कि उनको भी डिपोर्ट किया जाए। जस्ट जी इलेक्शन हो रहे हैं, विनर अब कौन होगा ये डिसाइड हो चुका होगा या फिर डिसाइड होना बाकी होगा। तो अभी ये वाला वो माहौल है वहाँ वहाँ पर बना हुआ है अमेरिका के अंदर के लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो लेटेस्ट मज़ीद जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील उस्मान।